बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काशी पहुंचे। यहां मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के सौदा स्थल पर गए, फिर वहीं पास में सतुआ बाबा के आश्रम में बैठ करके रात बिताई, ध्यान लगाया। जिसके बाद भोर में गंगा स्नान के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ दरबार में जाकर के हाजिरी लगाई है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात किया। मीडिया से बात करते हुए मोदी जी के मां के अपमान पर उन्होंने कहा कि सबकी मां पूजनीय है, सबका सम्मान होना चाहिए, किसी भी मां के लिए किसी भी व्यक्ति को निंदनीय शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत को नेपाल और बांग्लादेश की घटना से सबक लेना चाहिए। साथ ही बहुत सारी और भी चीज़ थी जिसको लेकर के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद ही जरूरी है और मैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा कर रहा हूं ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। होना चाहिए किसी भी माँ के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से निंदनीय शब्द नहीं कहना चाहिए। देखिए, वहाँ निश्चित रूप से हालात बेकाबू रहे। बांग्लादेश नेपाल की घटनाओं को से सबक भारत को लेना चाहिए। भारत में सामाजिक समरसता का संदेश बहुत जरूरी है। भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण संकल्प बहुत जरूरी है। हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भारत के प्रदेशों में भी यही हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए। हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है, हिंदुत्व एक शांति की विचारधारा है, हिंदुत्व सबको अपना बनाने की विचारधारा है, हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हिंदू मुसलमान का ये जो विवाद बना रहता है ये भी शांत होगा। हम गया जी जा रहे हैं और बिहार जा रहे हैं। बिहार हमारा घर है, हर वर्ष जाते हैं। जहाँ चुनाव है वहाँ बढ़ नहीं जाते। युगांडा में भी हम गए थे, वहाँ चुनाव नहीं थे। बहुत अच्छा, उत्तम है। देखिए, ये नेताओं का अपना कार्य है, पर पितृपक्ष के पावन पर्व पर प्रत्येक सनातनीय परंपरा मानने वाले लोगों को अपने पितरों के लिए बिहार गया जी जाना चाहिए। गया में जो पितर गया सो गया। तुम गए गया जी, तुम भी अपने पितरों को लेके जाना बेटा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या होना चाहिए मैच? देखो, खेल खेल है। खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या खेलना यार। हम काशी विश्वनाथ जी में आज जल चढ़ाया, अभिषेक किया और हमने प्रार्थना की भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके बाद में गंगा जी में जल चढ़ाया और गंगा जी में जल चढ़ाकर यहाँ से अब हम बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। गया जी जाएंगे। गया जी में वहाँ पितरों का तर्पण चल रहा पितृपक्ष में। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पदयात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। इसी के लिए हम काशी में सतुआ बाबा आश्रम में हमारे पूज्य जगत गुरु जी जो अभी महाकुंभ में जगत गुरु पद पर आसीन हुए, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की सानिध्यता में, और आज हम सतुआ बाबा आश्रम में बैठ करके माँ गंगा से भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण काशी के निवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया इस पदयात्रा को हमारो निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आवो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। क्या मैसेज है? जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में इस तरह घटना हुई, कुछ लोग भारत भी आस लगाए बैठे, उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, देश को बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन ही एकमात्र सहारा है जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र राज सत्ता के साथ घोषित होना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण भारतवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि पदयात्राओं के माध्यम से वैचारिक क्रांति होगी, विचारों के परिवर्तन से सामाजिक समरसता होगी, सामाजिक समरसता से हिंदू एकता होगी, हिंदू एकता से भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है वो घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। देखिए, देश आस्था का देश है। चमत्कार का विषय हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तुमको दौड़वा देंगे या उड़ा देंगे या हम उड़ते हैं या कुछ कहें। हम कभी भी किसी का भविष्य नहीं बताते, भविष्य ठीक बनाने की बात बताते हैं और ये बात बताना एक गुरु का दायित्व है। हम अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात,
चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार तो है मनुष्य तन पाना, दूसरे बड़ा चमत्कार है अपनी आस्था पर दृढ़ रहना। यदि हनुमान की भक्ति से जोड़ करके हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है तो ये चमत्कार जारी रहना चाहिए और घर घर होना चाहिए। महाराज अभी हाल में ही राहुल जी के ने प्रधानमंत्री जी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है जी, खासकर उनकी मां को लेकर बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है। और दूसरा सवाल यह कि वोट चोर के नाम पर एक हो रहा है, इस तरह के जो ओछापन हम हो रहा है इस राजनेताओं राज्य में। की टिप्पणियों पर कोई भी बयानबाजी नहीं माँ करते। की हमारा टिप्पणी पर- पूर्ववत सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांत पर अडिग हैं। लेकिन माँ किसी की भी हो, किसी की भी माँ अपने लिए पूजनीय होती है और किसी की भी माँ के खिलाफ बोलना निंदनीय है और उसकी धूर्तता का प्रतीक है। बाकी हम किसी भी नेता के बयान पर कुछ नहीं बोलते। अंतिम सवाल महाराज जी है कि कहो। भगवा धारण करके आजकल राजनेता भी घूम रहे हैं और क्या आप दिक्कत जैसे है? संत, आप जैसे संत भी घूम नहीं रहे नहीं, हैं। आप एक बात बताओ, भगवाधारी उसको लेकर राजनेता के- क्यों नहीं हो सकता? नहीं भगवाधारी नहीं, भगवा लोग पहन रहे हैं जैसे भगवा धारण भगवाधारी, तो हम वही कहना चाह रहे हैं, भगवाधारी क्यों नहीं राजनेता हो सकता? जब इस देश में चोर राजनेता हो सकते, उचक्के हो सकते, मर्डर करने वाले राजनेता हो सकते, तो भगवाधारी महात्मा क्यों नहीं हो सकते? होना चाहिए। और यूपी में योगी बाबा हैं, वो भगवाधारी है, बहुत अच्छे हैं, आई सपोर्ट। अब आपको बुरा लगे तो हमारी हवेली पे आ जाए।